इस 21st सेंचुरी में अगर कोई ऐसी स्किल है जो आपको आगे ले जा सकती है अपनी स्टडी में, जॉब में या बिजनेस में, तो वो है डीप वर्क। डीप वर्क यानी अपना पूरा अटेंशन और फोकस अपने काम में करना, जिससे आपके काम की वैल्यू बढ़ जाए और आप अपनी फील्ड में मास्टर बन जाओ। क्योंकि इस आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन के कारण लोगों के पास 8 सेकंड से भी कम अटेंशन स्पान होगा, और अगर आपके पास कई घंटों तक काम करने की एबिलिटी होगी तो आपकी गिनती आपकी फील्ड के रेयर प्रोफेशनल लोगों में की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करते हैं। अब इस आने वाले टाइम में 3 तरह के लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, जिसमें है पहले वो लोग जिनके साथ बहुत सारा फंडिंग और बहुत सारा पैसा होगा और इसी वजह से वो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरे वो लोग जो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी के साथ वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी जिसके कारण लोग उसे जल्दी नहीं सीख पाएंगे, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी के जानकार होगे तो आपके वर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी। और तीसरे वो लोग जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ गई है और सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी का वर्क चाहिए, इसीलिए आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी है, तभी लोग आपके पास आएंगे। अब इस तीनों एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट और सबके लिए सूटेबल है तो वो है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना, और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए आपको डीप वर्क करना ही होगा। तो आइए जानते हैं कि डीप वर्क असल में है क्या। असल में वर्क 2 टाइप के होते हैं, पहला है शैलो वर्क और दूसरा है डीप वर्क। शैलो वर्क यानी पढ़ाई के साथ साथ टीवी देखना, गाने सुनते सुनते अपना काम करना, ऑफिस के काम के साथ साथ फेसबुक पे नोटिफिकेशन चेक करना, ईमेल चेक करना। इस तरह अपने काम के साथ साथ ये चीजें करते रहने से हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। इस तरह से आपके काम की वैल्यू कम हो जाएगी और कोई भी इंसान आपके काम की कॉपी भी कर सकता है। दूसरी तरफ है डीप वर्क, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में किए जाने वाला काम है, जो प्रोफेशनल लोग करते हैं। डीप वर्क थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको अपने वर्क को वैल्यूएबल बनाना है तो आपको डीप वर्क करना ही होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में किए जाने वाले काम की वैल्यू ज्यादा होगी, जिससे कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, जिससे आपकी गिनती रेयर प्रोफेशनल लोगों में की जाएगी। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिल गेट्स। बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक विक्स मनाते हैं। वो अपने लेक साइड कॉटेज में जाते हैं, लर्निंग के साथ साथ न्यू आइडियाज पर सोचते हैं और काम भी करते हैं, जो उनके वर्क को बेटर बनाता है। अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने अपने घर के नीचे आइसोलेटेड रूम बनाया था, जहां वो डीप वर्क करते थे। उनके परिवार वालों को उनको बुलाने के लिए हॉर्न बजाने पड़ते थे। लेकिन इस बुक को पढ़ते टाइम मुझे ख्याल आया था कि शैलो वर्क के साथ साथ तो मेरा काम हो जाता है, तो मुझे डीप वर्क करने की क्या जरूरत है। लेकिन इसका आंसर भी मुझे इस बुक में मिल गया, जो था अटेंशन रेसिड्यू। यानी आप कोई काम कर रहे हो और तभी आपके फोन में मैसेज आता है और वो मैसेज आप देखने लग जाते हो। फिर वो मैसेज को देखने के बाद आप अपने काम में फिर से जुट जाते हो, लेकिन आप अपने काम में 60 to 70% फोकस रह पाते हो, क्योंकि बाकी का 20 to 30% फोकस आपका मोबाइल के मैसेज में रह जाता है, जो आपका अटेंशन रेसिड्यू है। इससे आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। और अगर आप ये डीप वर्क नहीं कर सकते तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम आपसे भी ज्यादा लोग कम पैसों में करने के लिए तैयार हो गए, ओवर पॉपुलेशन के कारण। इसीलिए शैलो वर्क इतना बुरा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आधे से ज्यादा काम मशीन्स के द्वारा किए जाएंगे। इसीलिए आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करना है तो आपको डीप वर्क करना ही होगा। तो आइए जानते हैं कि डीप वर्क असल में किया कैसे जाता है। डीप वर्क असल में 4 तरीकों से किया जाता है, जिसमें से पहला है मोनास्टिक अप्रोच, यानी आपको मोंक की तरह आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चले जाना है और अपना काम पूरे फोकस के साथ करना है, और जब आपका काम खत्म हो जाए तब आपको अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाना है, जैसा बिल गेट्स ने किया था। बिल गेट्स 1970s में 8 हफ्तों के लिए आइसोलेटेड हो गए थे। उन्होंने कोडिंग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो आगे जाके $1 बिलियन की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी। उसी तरह आप भी कहीं आइसोलेटेड हो जाओ और अपना पूरा अटेंशन और फोकस अपने काम पर करो, और जब आपका काम खत्म हो जाए तब अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाओ। दूसरा है बायमॉडल अप्रोच, यानी थोड़े टाइम के लिए मोनास्टिक अप्रोच से काम करना और फिर वापस अपनी डेली लाइफ में आ जाना, जैसा जेके रोलिंग ने किया था। वो हैरी पॉटर की बुक लिखने के लिए कहीं होटल में चली गई थी, और जब वो लिख लेती थी तो वापस अपनी फैमिली के साथ आ जाती थी। जेके रोलिंग ने ये अप्रोच ट्रायल के लिए यूज किया था, लेकिन उनको इतने बेटर रिजल्ट मिलेंगे उनको पता ही नहीं था। ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो अपने आप को दुनिया से अलग नहीं कर पाते हैं। आप भी अपने वर्क के लिए 2 या 3 घंटों के लिए कहीं आइसोलेटेड हो जाओ, और जब आपका काम खत्म हो जाए तब आप अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाओ। तीसरा है रिदमिक अप्रोच। अब इस अप्रोच में आप कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हो। उस टाइम में आपको डीप वर्क करना ही है और बाकी के टाइम में शैलो वर्क कर सकते हो। यानी आपको पढ़ाई करनी है या फिर अपने ऑफिस का कुछ काम घर पे करना है तो आप इस तरह के रिदमिक अप्रोच से वर्क कर सकते हो। और लास्ट है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच को खुद इस बुक के ऑथर भी यूज करते हैं।
इस अप्रोच में आप अपने हिसाब से डीप वर्क कर सकते हो। यानी आपको पता चला कि आप शाम को फ्री रहने वाले हो, तब आप अपने टाइम के हिसाब से डीप वर्क कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट, डीप वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो काम आप छोटे छोटे अटेंशन के साथ कर सकते हो वही काम आप डीप वर्क के साथ फुली फोकस रह के कुछ ही दिनों में खत्म कर सकते हो। इसीलिए डीप वर्क इम्पोर्टेंट है, जो आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इस बुक के ऑथर खुद है, जो खुद शाम के 5:30 बजे के बाद काम नहीं करते, ना ही वीकेंड में, लेकिन वो कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर से ज्यादा आउटपुट देते हैं। और जब आप डीप वर्क के साथ कोई काम खत्म करते हो तब आपको रेस्ट लेना भी जरूरी है। इसीलिए आप डीप वर्क से कोई काम खत्म करने के बाद आराम करो, ताकि आपका ब्रेन रिकवर हो सके। अब इस बुक के सारे पॉइंट्स को समराइज करके बताओ तो वर्क 2 टाइप के होते हैं। पहला है शैलो वर्क और दूसरा है डीप वर्क। शैलो वर्क से आप वैल्यूएबल वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, लेकिन डीप वर्क से आप वैल्यूएबल वर्क प्रोड्यूस कर पाओगे, जो आज की 21st सेंचुरी में सबसे वैल्यूएबल स्किल है। और ये डीप वर्क मेनली 4 तरीकों से किया जाता है। पहला है मोनास्टिक डीप वर्क, दूसरा है बायोमोडल डीप वर्क, तीसरा है रिदमिक डीप वर्क और चौथा है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। ये चारों अप्रोच में से आप अपनी नीड के हिसाब से चूज कर सकते हो। ये चारों अप्रोच अलग अलग है, लेकिन इनका रास्ता एक ही है, जो है डीप वर्क। तो दोस्तों, ये सारी अमेजिंग बातें मैंने कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में से बताई है। और अगर आपको इस तरह के अमेजिंग बुक समरीज वीडियो और देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के अमेजिंग बुक समरीज वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।